कहानी की शुरुआत में सोरेन और क्लट के पिता गार्डियन की कहानियाँ सुना रहे होते हैं। क्लट अपने पिता से कहता है कि ये कहानियाँ बकवास है, मैं इस पर यकीन नहीं करता। अब सोरेन अपने छोटी बहन को गार्डियन के बारे में कहानियाँ सुनाता है और सोरेन की बहन को इसकी गार्डियन वाली कहानी अच्छी लगती है। अब यहाँ इनकी माँ इनसे कहती है कि चलो अब तुम सब सो जाओ, कल सवेरे तुमको उड़ने की प्रैक्टिस करनी है। अब इनके पिता इन दोनों को उड़ने का प्रयास करवाते हैं। अभी ये दोनों क्लट और सोरेन अभी छोटे हैं और इनको अभी अच्छी तरह उड़ने नहीं आता। अब सोरेन और क्लट के माता पिता शिकार पर जाते हैं। तब इन्हें शिकार पर जाते सोरेन देखकर कहता है कि माताजी कहता है कि क्या मैं भी आपके साथ चलूं शिकार पे। तब इनके माता पिता कहते हैं कि नहीं, अभी तुम छोटे हो, और यह बोल के यह दोनों शिकार पर निकल जाते हैं। और अब क्लट और सोरेन अपने घोंसले में आते हैं। सोरेन क्लट से बोलता है कि चलो हम दोनों अभी थोड़ा उड़ने की प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्लट के मना करने के बजाय ये दोनों अब आधी रात को उड़ने निकल जाते हैं और उड़ते उड़ते पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। अब ये लोग ज़्यादा ऊंचाई तक तो उड़ नहीं सकते थे क्योंकि ये दोनों अभी छोटे थे और इन्हें अच्छी तरह उड़ने भी नहीं आता था। दो और उल्लू उड़ते हुए आते हैं और इन दोनों को अपने पंजे में दबोच कर आसमान में उड़ जाते हैं। क्लट और सोरेन इनसे पूछते हैं कि तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो, पर ये दोनों उल्लू इन्हें कुछ नहीं बताते। अब आगे उड़ते उड़ते आगे चल के इनके जैसे कोई और उल्लू छोटे मासूम उल्लुओं को किडनैप करके कहीं ले जा रहे होते हैं। यहाँ सोरेन को गिल्फी नाम की एक छोटी सी उल्लू मिलती है। यह सब उल्लू इन्हें किडनैप करके अपने सरदार के पास ले जा रहे होते हैं। अब इन्हें ये लोग छोटे उल्लुओं को अपने घर ले आते हैं और इन छोटे उल्लुओं से बड़े उल्लू कहते हैं कि तुम उल्लुओं को हम यहाँ इसलिए लाए हैं ताकि तुम्हें अपना सिपाही बना सके और तुम्हें मजबूत बना सके। तुम कभी अपने घर नहीं जा पाओगे तो रोना धोना बंद करो और काम पर लग जाओ। तुम उल्लुओं में से कुछ उल्लू सिपाही बनेंगे और कमज़ोर उल्लू जो होंगे वो सामान उठाने का काम करेंगे और हमारे राजा हाई टाइटो के लिए काम करेंगे। जो इनका सरदार होता है उसका नाम होता है हाई टाइटो। अब यहाँ टाइटो की पत्नी आती है और बड़े उल्लुओं को कहती है कि उड़ना शुरू करो। अगर तुम सही तरह उड़ पाओगे तो तुम हमारे सिपाही बन जाओगे और तुम भी हम में से एक हो जाओगे जिसे हम महान टाइटोस कहते हैं और हम महान हैं। सोरेन के भाई को सिपाही बनाने को चुन लिया गया और इसे यहाँ सिपाही बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है और सोरेन इधर सामान उठाने का काम करता है। इसे यहाँ एक शक्तिशाली पत्थर दिया जाता है और इस पत्थर को इसे इसकी जगह पर रखने को कहते हैं। जब यह इस पत्थर को इसकी जगह रखने जाता है तो यह फ्लेक्स पत्थर सोरेन को अपनी तरफ खींचने लगता है। सोरेन गिल्फी से कहता है कि ये लोग बहुत बुरा काम कर रहे हैं। अब इधर टाइटो अपने सिपाहियों को कहता है कि बहुत ही जल्दी हम बहुत सारे फ्लेक्स इकट्ठा कर लेंगे और गार्डियन को मारने के लिए जाल बिछाएंगे और इन बुरे उल्लुओं को प्योर वंस कहा जाता है। अब सोरेन और गिल्फी इधर घूम रहे थे कि यहाँ प्योर वंस का एक सिपाही आता है और इन्हें कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम दोनों जल्दी यहाँ से चलो। अब ये दोनों इससे डर जाते हैं और यह सिपाही इन्हें एकांत जगह पे लेके आता है और सोरेन से कहता है कि मैं तुम्हें उड़ना सिखाऊंगा। सोरेन और गिल्फी को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि यह तो बुरे उल्लुओं के साथ मिला हुआ था, पर यह उल्लू इन्हें कहता है कि मेरा यह हाल इनकी वजह से ही हुआ है। मैंने पहले कभी इतना बुरा काम नहीं किया है और मैंने कसम खाई थी कि जब कोई भी इन बुरे उल्लुओं से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा तो मैं उसका साथ जरूर दूंगा। और तुम लोग यहाँ से भागना चाहते हो इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा क्योंकि ये लोग मेरे परिवार को अपने कब्जे में कर लिए थे और इन्होंने मेरे से कहा कि जब तक तुम मेरा साथ दोगे तब तक तुम्हारे परिवार को हम सुरक्षित रखेंगे। और आज तक मैं इनकी गुलामी कर रहा हूँ, पर तुम्हें देखकर मेरे अंदर तब्दीली आ चुकी है और मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। और अब इधर टाइटो की पत्नी बड़े उल्लू को कहती है कि ये है एक चिड़िया और इस चिड़िया को जो कोई भी पकड़ेगा वह मेरा प्योर वंश का सिपाही बनेगा, नहीं तो वो मजदूर बन जाएगा। अब इधर क्लट इस चिड़िया को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और इसे टाइटो की पत्नी अपना सिपाही बना लेती है और क्लट को काफ़ी लालच में डाल देती है और सोरेन को भी प्योर वंश के सिपाहियों में शामिल होने को कहती है। पर क्लट इससे कहता है कि सोरेन अभी उड़ने में कच्चा है। इधर सिपाही इन दोनों को उड़ने की प्रैक्टिस करवाता है। अब ये सिपाही सोरेन से यहाँ से जाने को कहता है और सोरेन और गिल्फी को घर जाने का रास्ता बताता है। सिपाही सोरेन से कहता है कि यही मौका है, अब जल्दी से यहाँ से आज़ाद हो जाओ, तुम भागकर अपने घर जाओ। कि तभी यहाँ टाइटो की पत्नी आ जाती है और इनकी बातें सुन लेती है। सिपाही इन दोनों को यहाँ से भागने को बोलता है और इनके साथ क्लट को भी भागने को बोलता है, पर क्लट सोरेन से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, अब यही मेरा घर है। और टाइटो की पत्नी इन्हें पकड़ने को कहती है लेकिन सोरेन और गिल्फी यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं।
अब ये लोग भागते भागते एक जगह आराम करने के लिए जमीन पर उतरते हैं और यहाँ इन्हें 2 उल्लू और मिलते हैं। यह देख सोरेन इनसे दोस्ती कर लेता है और इनके घोंसले में चला जाता है। इसे यहाँ एक सांप मिलता है जिसे खाने के लिए ये दोनों उल्लू लाए होते हैं। पर जब इस सांप को सोरेन देखता है तो इस सांप को पहचान लेता है, क्योंकि यह सांप इनके जान पहचान का ही होता है। अब यह सांप सोरेन को कहता है कि सोरेन तुम घर चलो, तुम्हारे माता पिता तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तब सोरेन सांप को बताता है कि मैं अभी घर नहीं आ सकता, कि मुझे गार्डियन को ढूंढना है, क्योंकि प्योर वंश के लोग उन पर हमला करने वाले हैं और प्योर वंश के लोग काफी मासूम उल्लुओं को अगवा करके उन पर अत्याचार कर रहे हैं। तब यह सुन के सांप कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अब ये सारे मिलके गार्डियन की खोज में निकल जाते हैं और अब सोरेन और गल्फी अच्छी तरह उड़ना भी सीख लिए थे। अब ये लोग पहुंचने ही वाले होते हैं कि इनके पीछे कुछ कौवे पड़ जाते हैं और यह लोग इन्हें भगा के आखिर मंजिल पर पहुंच जाते हैं। यह लोग इस जगह पर पहुंचते हैं जिसका नाम पुलेमेशी होता है, पर इन्हें यहाँ गार्डियन नहीं मिलते, पर इन्हें यहाँ एक गार्ड मिलता है जिसका नाम गार्ड अकेडना होता है। और ये अकेडना सितारों की तरफ रास्ता दिखाते हुए गार्डियन के इलाके में जाने को कहता है। अब ये लोग यहाँ से अलविदा बोलकर गार्डियन के इलाके की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में इन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इन्हें रास्ते में बर्फीले तूफान का सामना भी करना पड़ता है और ये लोग एक बर्फीले तूफान में नीचे गिरने लगते हैं। ये लोग अब समुद्र में गिरने वाले ही होते हैं कि तभी यहाँ गार्डियन आकर इन सभी की जान बचाकर अपने इलाके में पहुँचाते हैं। अब यहाँ सोरेन गार्डियन से कहता है कि प्योर वंश कितने मासूम उल्लुओं को अगवा करके उन पर अत्याचार कर रहे हैं और उन्हें सिपाही बना रहे हैं ताकि वो लोग तुम पर और सारी दुनिया पर हमला कर सके। यह सुन के अब गार्डियन के कुछ सिपाही प्योर वंश के इलाके पहुंच जाते हैं और इनसे लड़ने लगते हैं। पर प्योर वंश को पहले ही पता होता है कि गार्डियन यहाँ आने वाले हैं, तो प्योर वंश इनके लिए पहले से ही जाल बिछाया होता है, क्योंकि गार्डियन के सिपाहियों में से एक सिपाही गद्दार होता है और वो प्योर वंश के साथ मिला होता है। पर ये लोग यहाँ से बचकर वापस गार्डियन के इलाके में आ जाते हैं। यह सुनकर गार्डियन अब अपनी तैयारी करने लगते हैं प्योर वंश पर हमला करने के लिए। अब गार्डियन प्योर वंश के इलाके पहुँच जाते हैं और इन सब में अब वॉर शुरू हो जाता है। यहाँ इस लड़ाई में सोरेन का भाई भी शामिल होता है और क्लट अब प्योर वंश की तरफ से होता है और इनकी ही बातें मानता है। अब क्लट सोरेन को मारना चाहता है और क्लट सोरेन से लड़ाई करने लगता है। सोरेन क्लट को बहुत समझाने की कोशिश करता है पर क्लट इसकी बातें नहीं सुनता है और आखिर सोरेन पर हमला करते करते क्लट खुद ही आग में गिर जाता है और क्लट की मृत्यु हो जाती है। इधर सारे गार्डियन प्योर वंश के साथ लड़ रहे होते हैं और आखिर इस लड़ाई में सोरेन टाइटो को मारने में कामयाब हो जाता है और अब सारे गार्डियन मासूम उल्लुओं को यहाँ से आज़ाद करवा देते हैं और सारे उल्लू को यहाँ से इनके घर पहुँचा देते हैं और सोरेन भी अपने घर पहुँच जाता है। और सोरेन अपने माता पिता से कहता है कि पिताजी, जो आपने कहानियाँ सुनाई थी वो सब सही थी, इसीलिए मैं आपकी गार्डियन वाली कहानियों पर विश्वास करता था। और अब चारों तरफ खुशियाँ मनाई जा रही थी, चारों तरफ जश्न हो रहा था और अब यह कहानी यानी बीती हुई कहानी सोरेन दूसरे छोटे उल्लुओं को सुनाता है और यही कहानी द एंड हो जाती है। तो अगर आपको मूवी एक्सप्लेन वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप 2 घंटे की मूवी 10 मिनट में देख सकें।